जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय बताया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा और इस कलयुग में आगे क्या होगा। इस रोचक तथ्य को हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप तो ना के बराबर होते थे और पुण्य ही पुण्य होते थे। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वह हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का तो और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत कम होता था पर सतयुग में थोड़ा ज्यादा और पुण्य भी सतयुग में से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य होते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था और ये युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलयुग आया जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया हो। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि, सभी युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत है और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा होगा। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे किंतु वे यही दिखाते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति दे जाए और दान देने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उससे कलह करने लग जाएंगे। कलयुग का मनुष्य शिवपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ
अपने बच्चों से इतना मोह करेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज़्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करने लगेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया, इसकी और हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, थोड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा वह खर्च करेंगे उतनी ही उसका नाम चलेगा। और जिन चीज़ों की कोई ज़रूरी ही नहीं उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ही हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूखा क्यों ना हो, और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। कलयुग में वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्य में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का भाव और दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। कलयुग की प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तेजस्वी लोगों की तरफ फल फूले पत्ते खाकर अपना भरण पोषण करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो सुख भी मिल जाएगा तो फिर वह सब पर राज करेंगे। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण भी क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली रहेंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पाल लेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देश शुद्धि की और ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी और जितना ज्यादा हो सकता है अपने ही शरीर का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही उचित दान करेंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे और वह भी स्त्रियों के प्रति नजर रखेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि घर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कार हीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा समय तय करना है।
और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की तरह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार रहेगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ग युग कहा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।